जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एससीबी ऑफिशियल में। तो गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का। जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। गाइस, जैसे आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी आप लोगों को जो है पहला चैप्टर जो था हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए और वहाँ से उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो मैं चीज़ें इस तरह से कवर करता हूँ, मेरा ड्यूरेशन लंबा रहता है, लेकिन एग्जाम में आपको हर चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगी अगर आप ध्यान से देंगे, अगर आप ध्यान से चीज़ों को नोट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा, सबसे पहले डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली क्वांटिटिव या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम डिफरेंट सोर्स से लेते हैं। डेटा क्या होता है, क्वांटिटिव या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम डिफरेंट सोर्स से लेते हैं। न्यूमेरिकल मीन्स जो नंबर्स में होती है, क्वांटिटी में होती है। गाइस, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट से आपको बताता हूँ। इसको मैं बताता हूँ आपको कि देयर आर 8 शुगर मिल्स इन हरियाणा, 8 शुगर मिल्स इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब। मैं बोलता हूँ देयर आर 8 शुगर मिल्स इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब। तो 8 शुगर मिल्स हरियाणा में है कंपेयर टू 20 इन पंजाब। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन एक है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है। 8 शुगर मिल्स है और 20 शुगर मिल्स, 8 हरियाणा में है, 20 जो है पंजाब में। ये क्या है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, नंबर्स में। तो इसी को बोलते हैं हम डेटा। इसको हम क्या कहेंगे, डेटा। तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसे हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं डिफरेंट सोर्स से, ताकि हमें एक कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर मिले जिस एरिया के बारे में हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। डिफरेंट सोर्सेज से जो हम लेते हैं। सोर्स हमारे पास बहुत से होते हैं। हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स है। मैं आगे चल के ये बताऊंगा सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम लेते हैं। तो फिलहाल आपने लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज, तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं। तो मैं अभी डिटेल्स में इन चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन अभी आपने खाली यहाँ पे ध्यान देना है कि इस कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर क्या होता है। इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है, इन्वेस्टिगेटर एक बेसिकली पर्सन होता है जो प्लान्स करता है और कंडक्ट करता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली या विद द हेल्प ऑफ अदर्स। मतलब कहने का मतलब इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, वो पर्सन जो मतलब कि प्लान करता है और कंडक्ट करता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, यानी कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन को जो पर्सन प्लान्स करता है और कंडक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। इंडिपेंडेंटली करता है या विद हेल्प ऑफ, या खुद करता है या दूसरों की मदद से, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो गाइस, अब जो डेटा हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ कलेक्शन, दो टाइप्स ऑफ के डेटा होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। गाइस, ऑन द बेस ऑफ कलेक्शन हमारे पास दो टाइप्स के डेटा होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। तो गाइस, हम जानते हैं पहले प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, वो डेटा जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या एजेंसी के द्वारा फर्स्ट टाइम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब क्या होता है, वो डेटा जो फर्स्ट टाइम ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, मतलब कि इन्वेस्टिगेट के द्वारा या फिर एजेंसी के द्वारा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। यहाँ पे गाइस याद रखिएगा क्या होता है, फर्स्ट टाइम ये लिया जाता है, फर्स्ट टाइम होता है ये डेटा और ओरिजिनल होता है। तो गाइस, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइमरी डेटा को ओरिजिनल डेटा भी कहा जाता है। क्योंकि ओरिजिनल डेटा क्यों कहा जाता है, ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है उस पर्सन से जहाँ से लेते हैं, जहाँ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस डेटा की हमें मतलब कि ओरिजिनल। इसको क्यों कहा जाता है कि ओरिजिनल सोर्स से लिया जाता है, इसको हम ओरिजिनल डेटा कहेंगे, ओरिजिनल सोर्स से। गाइस, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक लोकेलिटी में मतलब एक मान लीजिए मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि लोकेलिटी की 20 हाउस होल्ड एक लोकेलिटी में, उनके में मंथली इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे।
मतलब कि मुझे 20 हाउस होल्ड लोकेलिटी में है, मुझे उनकी मंथली इनकम एक्सपेंडिचर चाहिए। तो मैं उस लोकेलिटी में जाता हूँ, हर घर में जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितनी, इनकम कितनी, टोटल मैं सब 20 हाउस में खुद जा रहा हूँ। तो वो हमारे मेरे लिए क्या ओरिजिनल सोर्स है, उनके पास मैं ओरिजिनली जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिनल डेटा भी कहा जाता है, इसको प्राइमरी डेटा को ओरिजिनल डेटा कहा जाता है। तो मैंने उनसे जाके खुद इन्वेस्टिगेट किया कि कितनी आपकी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे, तो मैं उनके पास खुद गया। तो ये इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी डेटा, इसी को क्या था, ओरिजिनल डेटा कहा जाता है। इसको गाइस रॉ डेटा भी कहा जाता है। प्राइमरी डेटा में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है फर्स्ट टाइम खुद ही जाके इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, खुद इन्वेस्टिगेट जाता है और इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है गाइस, इसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है गाइस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी जो है कलेक्ट किया जा चुका है किसी पर्सन्स या एजेंसीज के द्वारा, किसी पर्सन्स या एजेंसीज के द्वारा जो है, जो डेटा कलेक्ट किया जा चुका है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। गाइस इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, जस्ट इसमें यूज़ करता है इसको, मतलब कि ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द पर्सन्स और एजेंसीज, पर्सन्स या एजेंसीज के द्वारा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है। इन्वेस्टिगेटर इसमें जस्ट इसे यूज़ करता है। गाइस इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मैं बोलता हूँ जैसे मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा द हिंदूज, इसमें मैंने वहाँ से लिया कि इंडिया की जो है मान लीजिए मैं बोलता हूँ 70% जो है लिटरेसी रेशो है इंडिया का। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा, वहाँ से मैंने लिया कि 70% जो है इंडिया की जो है पॉपुलेशन लिटरेट है। तो गाइस ये 70% जो है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मैंने ली, द हिंदू। तो ये द हिंदू मेरे पास सोर्स क्या है, सेकेंडरी डेटा है, मैंने खुद नहीं कलेक्ट किया, द हिंदू है मेरे पास सोर्स। तो ये ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, ये पब्लिश क्या है, ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। तो ये मेरे लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है, मैंने खुद नहीं कलेक्ट किया, मैंने सोर्स से लिया, कहाँ से, द हिंदू से। दैट मीन्स ये क्या है, सेकेंडरी डेटा। इसको गाइस सेकंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। गाइस इसको क्या कहा जाता है, सेकंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। इसको जो प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा कहा जाता है, इसको सेकंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको क्या कहा जाता है, मतलब इसको सेकंड डेटा कहा जाता है, इसको फर्स्ट हैंड डेटा कहा जाता है। ये क्या होता है, पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स में अवेलेबल होता है, पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स में अवेलेबल होता है। मतलब कि मेरा आर्टिकल जैसे न्यूज़पेपर है, पब्लिश सोर्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, ये वहाँ से जो डेटा होता है पब्लिश सोर्स है। अनपब्लिश सोर्स भी होता है, मतलब मान लीजिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस होते हैं, वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं, वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको वहाँ पे उनके पास कुछ रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो वो अनपब्लिश सोर्स होता है। तो गाइस इसको क्या बोलते हैं, अनपब्लिश सोर्स। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, पब्लिश या अनपब्लिश दोनों मतलब कि दोनों तरीकों से ये अवेलेबल होता है, दोनों सोर्स में अवेलेबल होता है, पब्लिश में भी अनपब्लिश में। तो गाइस इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब गाइस इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होता है क्योंकि हम इसको खुद जाके कलेक्ट करते हैं, उस पर्सन की जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस एरिया में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वहाँ पे हम खुद जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है, एक्यूरेट होता है। और ये जो होता है सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि ये हमने सेकेंड डेटा है, ये खुद हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया इसको। और जो प्राइमरी डेटा होता है ये कॉस्टलियर होता है। कॉस्टलियर का मतलब है किस टाइम, इन द वे ऑफ, हम कहेंगे इन द मतलब कि जैसे मैं कहूँगा ये कॉस्टलियर की इस तरह से होता है, कॉस्टलियर इस तरह से होता है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफोर्ट्स, मतलब कि ये कॉस्टलियर होता है। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ, ये कॉस्टलियर इस तरह होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफोर्ट्स, ये सब चीज़ों में, इन टर्म्स ऑफ इन चीज़ों में कॉस्टलियर है। और ये जो है लेस एक्सपेंसिव हो, क्योंकि इसमें हमें वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट नहीं, ये हमारी सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी डेटा है, तो इस पर ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव नहीं आता है क्योंकि हमें खुद नहीं जाना पड़ता है। ये हम क्या है, पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से लेते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, इसमें हमारा लागत ज़्यादा आती है, कॉस्टली ज़्यादा है, मनी में, एफोर्ट्स में और टाइम्स में। तो गाइस अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, जो ये तो अभी तक मैं बता रहा हूँ डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब जो मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ये प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के मेथड्स कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारे पास प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स है गाइस, याद रखिएगा 5 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। एक है
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। दूसरा है गाइस जो हमारा दूसरा मेथड वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वो दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है डेटा कलेक्टेड थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंड लोकल सोर्सेज। जो चौथा जो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स है। और जो पांचवा है इन्वेस्टिगेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन मेथड। ये किसके मेथड है हमारे पास गाइस? प्राइमरी डेटा के जो मेथड्स। और सेकेंडरी में दो हमारे पास हैं, एक है पब्लिश सोर्सेज और दूसरा है अनपब्लिश सोर्सेज। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा के जो हमारे मैथमेटिक्स 5 इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें से आज मैं 3 इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा। और जो कल जो होगा नेक्स्ट हमारा 2 इंपॉर्टेंट इसके प्राइमरी के होंगे और अनपब्लिश, यानी कल यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं जो इसके 3, क्योंकि इसके 5 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, इसके मैं 3 बताऊंगा जो प्राइमरी डेटा के जो मेथड से 3 इंपॉर्टेंट मेथड आज बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है? यानी कि जो प्राइमरी डेटा के जो मेथड से कलेक्ट करने का डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, इसमें जो पहला मेथड है हमारा वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो ये क्या होता है गाइस? तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है पर्सनली विजिट करता है उस एरिया में, इंक्वायरी एरिया में, मतलब कि जहाँ पे उसको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जहाँ पे उस एरिया में खुद जाता है इन्वेस्टिगेटर और इस्टेब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशंस विद द पर्सन्स। यहाँ पे गाइस याद रखना, एक बंदे की बात नहीं कर, इंडिविजुअल की बात, यहाँ एग्रीगेट की, एवरेज की बात, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे एग्रीगेट की बात करेंगे, एक बंदे की बात नहीं होगी यहाँ पे एवरेज की बात होगी, एग्रीगेट की, टोटल की बात होगी, क्योंकि स्टैटिस्ट में सिंगल की बात नहीं करते हम, यहाँ पे एवरेज की बात करेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाता है, विजिट करता है। इस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, पर्सनली विजिट करता है एरिया, इंक्वायरी वाले के एरिया में जाता है जहाँ पे उसको इंक्वायरी करनी होती है और रिलेशन करता, इस्टेब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन, मतलब उस पर्सन के साथ डायरेक्ट उसके रिलेशन होते हैं, बनाता है और उससे जिसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। मतलब कि जिस एरिया में उस एरिया में जाता है जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उन पर्सन से डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। गाइस इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मान लीजिए गाइस मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्री टू ऑब्टेन। मान लीजिए मुझे क्या करनी है, एक इंडस्ट्री है, उसमें मुझे जो वर्कर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में मुझे जानना है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पर्सनली विजिट करूँगा, वहाँ पे जाके इंडस्ट्रीज में, और जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट वर्कर से मिलूंगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूंगा वर्कर से और उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो यही होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। गाइस इसको डायरेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायरेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेटा को डायरेक्टली हम कलेक्ट करते हैं उन पर्सन से जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इसको डायरेक्ट कहा जाता है। और पर्सनली क्यों कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है पर्सनली विजिट करता है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और जो है नेसेसरी इंपॉर्टेंट डेटा लेता है। गाइस इसको पर्सनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट करता है इन्वेस्टिगेशन के एरिया में जहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करना है और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लेता है उनसे जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गाइस आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेथड है डायरेक्ट ओरल, वो था डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वो क्या था गाइस, वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ये है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है डायरेक्टली कलेक्ट नहीं, मतलब कि इंफॉर्मेशन नॉट कलेक्टेड डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली कलेक्ट नहीं की जाती है उस पर्सन से जिसके बारे में हमें मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते हैं उस पर्सन के बारे में जिससे हम के इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, ये डेटा जो कलेक्ट किया जाता है किससे कलेक्ट किया जाता है, बट आर कलेक्टेड मतलब कि कहाँ से, ओरली, मतलब कि ओरली हम ओरली लेते हैं, किससे लेते हैं, अदर पर्सन या विटनेस से, अदर पर्सन या विटनेस से जो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मतलब कि गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते हैं उस पर्सन या पार्टी से जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है बट आर कलेक्टेड
ओरली फ्रॉम द अदर पर्सनस और विटनेस हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन से, ये जो दूसरा पर्सन होगा उसको क्या कहेंगे, विटनेस से, जो इस इन्वेस्टिगेशन या इस प्रॉब्लम के बारे में मतलब कि इन्फॉर्मेशन रखता है, उससे हम लेते हैं। तो गाइस इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए गाइस मैं बोल रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल obtaining the information related to the standard of living of workers from their officers in place of asking from workers directly। गाइस मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने क्या करना है कि मैं इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानना चाहता हूँ। जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आप डायरेक्टली उनके बजाय, मतलब उन वर्कर्स के बजाय मैं इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से लेता हूँ, तो ये क्या होगा गाइस, इसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहेंगे। गाइस ये मेथड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब कि ये मेथड्स कौन कौन इस्तेमाल करते, मतलब कि कहाँ पे अप्लाई होते हैं, कौन यूज़ करते हैं। गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल जो कम्युनिटीज़ और कमीशंस होते हैं, मोस्टली ये जो है मेथड्स यूज़ करते हैं गाइस आई होप आपको समझ आई होगी। गाइस अब मैं इसमें बताऊंगा कि जो हमारे पास दो मेथड्स मैंने अभी डिस्कस किए, एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा इसमें जो कहाँ पे अप्लाई करता है, हम जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, ये कहाँ सुइटेबल है, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, कब इसका अप्लाई करते हैं, कब हम इसका यूज़ करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम जो पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल, क्योंकि पहला यही हमने डिस्कस किया, पहला जो ये कहाँ सुइटेबल है, कहाँ पे हम कहाँ पे इसका, कब हम इसका यूज़ करेंगे। तो गाइस दिस मेथड इज सुइटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। ये अप्लाई हम कब करते हैं, जब हमारे पास जो एरिया है, इन्वेस्टिगेशन का एरिया कम है, लिमिटेड है, उस टाइम हम इसको अप्लाई करेंगे। गाइस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है इसमें, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनल ऑफ द डेटा, ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा। कब हम अप्लाई करेंगे इस मेथड को, जब हमारे पास जो है, जब हमें ओरिजिनल डेटा की ग्रेटर, ओरिजिनल डेटा की हमें रिक्वायरमेंट हो, जब हम बहुत ज़्यादा ओरिजिनल डेटा की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं। या फिर दूसरा नेक्स्ट क्या है, या फिर वैन इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, या जब हमें इन्फॉर्मेशन सीक्रेट में रखनी हो, किसी को बताना नहीं होगा, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। या फिर एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस, या फिर हमें एक्यूरेट, ये यानी कि एक्यूरेट डेटा की ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी कि जब हमें एक्यूरेट डेटा की ज़्यादा ज़रूरत हो, एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा जब हमें चाहिए, उस टाइम हम अप्लाई करते हैं। या फिर गाइस कब हम अप्लाई करते व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्म इज रिक्वायर्ड, या फिर हम कब इस्तेमाल करेंगे इसको, जब हम इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जो इन्फॉर्मेंट है, जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके बारे में डेटा चाहिए, या उससे हम डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उस टाइम भी हम इसे अप्लाई करते हैं, इस मेथड को। गाइस अब जो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन, ये कब सुइटेबल होता है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है कब होगा, लार्ज होगा। यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ पे स्मॉल एरिया होगा, जब हम तब अप्लाई करते हैं। ये कब होगा, जब हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन जो फील्ड होगा, एरिया होगा, जब लार्ज होगा, तब हम अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हमें पॉसिबल नहीं होता कि डायरेक्ट हम इन्फॉर्मेंट से जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन, उसके मतलब कि डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ, उस टाइम हमें मतलब कि ये अप्लाई कब होता है, जब हमें पॉसिबल नहीं होगा कि इन्फॉर्मेंट के साथ हम कांटेक्ट कर पाएंगे, यानी कि जिस एरिया पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस इन्फॉर्मेंट से हमें ये पॉसिबल नहीं कि हम उससे नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, तब हम इसको मेथड को अप्लाई करते हैं। गाइस नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना टफ है कि हमें बहुत ज़्यादा टफ है, हम नहीं ले सकते हैं जब तक कि मतलब कि हम एक्सपर्ट से ही इस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, तब हम इस मेथड को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को अप्लाई करते हैं। गाइस आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। गाइस अब जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मेथड है वो है डेटा कलेक्टेड थ्रू करस्पॉन्डेंट्स और लोकल सोर्सेज। मतलब ये पत्रकार या लोकल सोर्स रखे होते हैं, मतलब कि अब इसमें किस तरह से मैं आपको इसको चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। डेटा कलेक्टेड थ्रू करस्पॉन्डेंट्स और लोकल सोर्सेज। अब इसमें क्या होता है गाइस, इन्वेस्टिगेटर जो होता है अपॉइंट करता है लोकल पर्सन्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे। गाइस याद रखना, जो डेटा मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंट या लोकल सोर्स मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, पत्रकार को जो है
डिफरेंट प्लेस पे रखता है ताकि उसको इन्फॉर्मेशन दे सके वहाँ से। तो वो जो है, जो इन्वेस्टिगेटर्स या पर्सन्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अपने तरीके से और फिर तैयार करके वो क्या है, इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाते हैं। इसी को बोलते हैं डेटा कलेक्टेड थ्रू कॉरेस्पोंडेंट्स और लोकल सोर्सेज। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, सोर्सेज रखता है, मतलब कि या लोकल पर्सन्स रखता है या कॉरेस्पोंडेंट रखता है। जैसे ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है गाइस इसमें, जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करते हैं, जैसे जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, रेडियो टीवीज़ होते हैं, मतलब पत्रकार, जैसे टीवी चैनल्स है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है, वो पत्रकार उनके होते हैं, जैसे टीवी चैनल्स के पत्रकार होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो इसी को इस मतलब ये एरिया जो मेथड्स है यहाँ पे अप्लाई होता है गाइस। तो गाइस इसको मतलब कि अब तो ये मैंने मेथड आपको बताया कि डेटा कलेक्टिंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल सोर्स में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है, जो पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट डिफरेंट प्लेस में रखता है, मतलब पत्रकार वगैरह जो पर्सन रखता है ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब ये कब एप्लीकेबल, कब सूटेबल होता है, जब रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो गई तब ये मेथड्स अप्लाई होता है गाइस। रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की जब जरूरत होती है तब इसको ये मेथड सूटेबल होता है। या फिर when their area of investigation is, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज एरिया हो तब भी हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। या फिर कब अप्लाई होता है इसमें, when यूज्ड बाय जर्नल्स, जो इन्फॉर्मेशन है मतलब कि क्या होता है, जर्नल्स एंड मैगजीन रेडियो टीवीज। मतलब अब इसमें वो नेक्स्ट मैथ में क्या होता है गाइस कि जो इन्फॉर्मेशन हुआ जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवीज वगैरह एक मतलब कि यूज़ करते हैं गाइस। मतलब कि जब इंफॉर्मेशन जो है जर्नल्स, मैगजीन्स या फिर किसके द्वारा गाइस, रेडियो टीवी के द्वारा जो इस्तेमाल करते हैं तभी हम इस मेथड को जो है यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब कि कौन यूज़ करता है इसमें, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड रेडियो टीवी इसमें मतलब कि इसमें मेथड में यूज़ करते हैं। जर्नल हो सकते हैं, मैगजीन्स होते हैं, रेडियो टीवी वगैरह जो है इसमें यूज़ करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। तो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, जब हमारे पास अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड, या फिर ये मेथड कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास मतलब कि जब हमारे पास ज़्यादा हाई एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड नहीं हो तभी हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये हमारे 3 आज इंपॉर्टेंट मेथड थे जो हमने आज डिस्कस किए गाइस। तो इसमें सूटेबल मतलब कि जो लास्ट मेथड है इसमें मैंने बताया ये 3-4 एरिया है जब हम ज़रूरत होती है इसमें, या तो कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की जब ज़रूरत होती है, या फिर इन्वेस्टिगेशन हमारा एरिया लार्ज होता है, या फिर इसमें क्या होता है जब जो इन्फॉर्मेशन है कौन यूज़ करते हैं, जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवीज़ के द्वारा जब इन्फॉर्मेशन जो है यूज़ की जाती है और वो मेथड अप्लाई करते हैं इसमें, ये मेथड वाला। और या फिर जब हमें हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती तब। तो गाइस ये था आज हमारा कंप्लीट टॉपिक में, यानी आज आप लोगों को 3 जो इंपॉर्टेंट मैथ आपको बताए। तो गाइस इसके अलावा जो कल जो इसके 2 मेथड्स और होंगे, और जो पब्लिश सोर्सेज जो जो हमारा सेकेंडरी जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा है उसके मैं बताऊंगा दोस्त। कल हमारा जो है कंप्लीट ये लेक्चर हो जाएगा। तो गाइस आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बने रहे हमारे चैनल स्टडी ऑफिस के साथ। इसी तरह मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर से, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।